मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी चल रहा है हमारा क्लास 10th का प्रिपरेशन, तो उसी से जुड़ा स्टैटिस्टिक्स का मैं सवाल लेकर के आया हूं और कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। जो स्टैटिस्टिक्स है उसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी गणित की वह एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदल सकते हैं और उसके माध्यम से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो देखिए, कहा जाता है कि इस सांख्यिकी के माध्यम से हम तीन चीज प्राप्त करते हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। माध्य को हम इंग्लिश में मीन या अर्थमेटिकल मीन दोनों के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। माध्यिका को इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं और बहुलक को हम मोड कहते हैं। कहा जाता है तीनों को तीन तरीकों से निकाला जाता है, यानी कि तीनों जो है तीन सीरीज में आते हैं आपका। एक होता है व्यक्तिगत सीरीज, दूसरा होता है खंडित सीरीज और तीसरा जो होता है वो है सतत सीरीज, ठीक है। पहला जो है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम पर्सनल सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है कि इसमें केवल एक व्यक्ति का डाटा रहता है। दूसरा होता है खंडित श्रेणी, जिसे आप डिक्रीट सीरीज कहते हैं इंग्लिश में, और ये कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। तीसरा नंबर होगा सतत सीरीज, सतत श्रेणी, जिसको आप कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत सीरीज के को भी आप माध्य निकाल सकते हैं, खंडित सीरीज का भी आप माध्य निकाल सकते हैं, सतत सीरीज का भी आप माध्य निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत, खंडित और सतत तीनों का माध्यिका निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत, खंडित और सतत का बहुलक निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा पर्सनल सीरीज, उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर मैं आपके लिए सामने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि बताया था मैंने कि पर्सनल सीरीज जो दिया रहेगा उसका माध्य भी निकाला जाता है, माध्यिका भी निकाला जाता है और बहुलक भी निकाला जाता है। और आपके लिए मैंने एक चीज़ और बतलाया था कि पर्सनल सीरीज जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का आंकड़ा होता है। तो चलिए सवाल जो लेकर आया हूँ, ए नंबर जो सवाल है यहाँ पे आप देखिए, कहा गया है कि 7 है, 5 है, 2 है और 6 है, इसका माध्य निकालिए। तो माध्य कहता है, माध्य का एक फॉर्मूला होता है कि भाई कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। दैट मीन्स एवरेज, जो औसत आप जो निकालते हैं वही टाइप वही होता है। कहता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 7 जोड़िए, 5 जोड़िए, 2 जोड़िए और 6 जोड़िए आपस में, कुल 4 संख्याएं हैं। तो 7 5 12, 2 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा 14 और 6 20, 20/4। 7 5 12, 12 2 14, 14 6 20/4। अगर इसको हम काट देंगे आएगा 5। यही 5 जो है ये मेरा माध्य होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा मेरा? यही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है बी नंबर का, जरा सही से देखिए, ये ए नंबर का सवाल है, देख लीजिए। इसी प्रकार से माध्य हम निकालते हैं। जिस प्रकार से औसत निकाला जाता है उसी प्रकार से हमारा माध्य भी निकाला जाता है। बी नंबर का जो सवाल है जरा से देखिए, कहता है 8 4 A और 10 क्या है, जरा सा देख लेते हैं। 8 4 A और 10 जो है ये लिखा हुआ है और कहता है कि भाई इसमें A के जगह पे क्या होगा, ठीक है। आपको यही बतलाना है कि A के जगह पर क्या होगा। और इसमें एक चीज़ आपका छूट भी गया है कि इसका माध्य बोला गया है कि 6 है। कितना है? इसका जो माध्य है, इसका टोटल का जो माध्य है ये कहा है कि 6 होगा। इस टोटल का माध्य 6 है, यानी कि इन टोटल का माध्य जो है ये होगा 6। तो ए का आप वैल्यू बतलाइए। तो भाई हम कह सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि 8 4 और ए, और जब 10 को हम जोड़ेंगे बट्टा में 4 से
भगा देंगे तो हम कहते हैं कि कुल मिला के मेरा माध्य जो है वो 6 आएगा। यानी कब भाई, तो 8 4 12, 12 और 10 22, 22 जोड़ a बटा में 4 अगर हम लेंगे तो इक्वल टू में 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करना चाहें तो इसे हल करने के लिए हम जरा सा देख लें कि किस प्रकार से ये हल होगा। आपको अगर आता है तो करिए, नहीं तो मैं तो खैर हूँ ही। तो चलिए, जैसा कि इसका मालूम है कैसे निकालते हैं, तो ज़रा चलिए निकालिए इसको। तो मेरा 22 प्लस a/4 इक्वल टू 6 है, यही तो है ना आपका। तो हम इसको करेंगे 22 प्लस a इक्वल टू 6 इंटू 4। ये जो भाग के रूप में है इधर आएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। तो 22 प्लस a इक्वल टू 24 कितना हो जाएगा, 22 प्लस a इक्वल टू 24, यानी a इक्वल टू 24 माइनस का 22, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2। यही होगा आपका आंसर। देख लीजिए, a इक्वल टू होगा इसका 2 आंसर, a इक्वल टू 2 आंसर होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल होगा आपका सी नंबर सवाल होगा 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में 5 जोड़ा जाता है तो परिणामी माध्य क्या होगा। चलिए बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कहता क्या है। सी नंबर का जो सवाल है वो क्या कहता है, जरा सा देखिए। कहता है कि 10 जो प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षणों का माध्य, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना बोलता है, तो 10 प्रेक्षणों का माध्य बोलता है 14। यानी कुल कितना हो जाएगा भाई, तो 10 में 14 से गुना कर लेंगे, 140 हो जाएगा। ठीक है, कुल जो वैल्यू है वो है 140। ठीक है, अगला उसके बाद यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ा जाए तो हर प्रेक्षण में 10 प्रेक्षण का माध्य जो है वो है 14 और हर प्रेक्षण में 5 जोड़ा जाए। यानी कि अगर 10 प्रेक्षण है, सभी में 5-5 करके अगर बढ़ाया जाए तो हम कितना बढ़ाएंगे, 50 बढ़ा लेंगे। तो अगर सभी में 5 बढ़ाया जाए तो 140 तो मेरा पहले से था, 50 और बढ़ गया, इसमें हो गया इसका 190। तो पूछ रहा है कि जो ये नया परिणामी माध्य होगा इसका वो क्या होगा। तो भाई 190 तो मेरा कुल आया, मेरा जो प्रेक्षण था वो ऑलरेडी पहले से 10 है, बाद में भी 10 ही है, बदला नहीं है। तो इसको हम काट लेंगे और उसके बाद मेरा जो होगा वो होगा 19 आंसर होगा। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14। तो भाई अगर 10 के 10 में 5 जोड़ा जाए तो 50 ही बढ़ेगा ना। तो उसका माध्य जो नया बन के आया था उसका माध्य आपसे पूछ रहा था, वो होगा 19। कितना होगा, 19। माध्य जो बन रहा है अभी तक जैसा बना है, एक ही फॉर्मूला लगा है सारों के लिए, यानी कि सभी के लिए कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण की संख्या। ठीक है, और इसी पे पूरा माध्य बनेगा। चलते हैं, जो आपका अगला सवाल है डी नंबर, कहता है यदि 5 संख्याओं x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5 का माध्य 15 हो तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या होगा, आइए बनाते हैं। प्रथम 5 संख्याएं x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5। कुल कितने प्रेक्षण हैं भाई, 5 प्रेक्षण है, तो बटा में 5। अब सभी x को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 x प्लस जो डिजिट है वो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 बटा में 5। अब अगर हम इसको हल करें तो हमें पता है कि भाई आएगा, 5 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये x और ये 3 बटा में 5 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि x + 3
यानी कि x इजकल टू 3, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3। कितना आएगा x का वैल्यू? 3। हमसे इसमें एक चीज़ छूट गया है जो कि हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पे सभी का माध्य यहाँ पे 15 आपका दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा। ठीक है, और यहाँ भी 15 होगा। तो भाई जो ये है आपका, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इसको हल करेंगे हम। x इजकल टू 15 माइनस 3, तो x इजकल टू हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12। ठीक है, तो आपके पास तो x का वैल्यू आ गया ना, x का वैल्यू आ गया आपके पास 12, यानी कि x प्लस 1 जो आपने माना था इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। x प्लस 2 आपने जो माना था उसका वैल्यू निकालिएगा। x प्लस 3 जो आपने रखा था उसका वैल्यू निकालिएगा। x प्लस 4 जो आपने रखा था उसका वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। x प्लस 5 इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x का वैल्यू है 12, 12 जोड़ 1 बराबर 13, 12 जोड़ 2 बराबर 14, 12 जोड़ 3 बराबर 15, 12 जोड़ 4 बराबर 16 और 12 जोड़ 4 बराबर 17। ठीक है, यानी कि जो आपके संख्याएं थी, जो आपकी संख्याएं थी वो थी 13, 14, 15, 16, 17। कुछ इस प्रकार से आपकी संख्याएं थी। मैं आपको बता दूं, एक नोट में यहाँ पे दिया गया है, जरा सा इसको पढ़ लीजिए कि जब भी कभी कोई लगातार संख्याएं दी हुई हों तो उसका माध्य, औसत या समांतर माध्य हमेशा बीच वाला होगा। अगर इन पांचों का पूछता आपसे तो जो माध्य है वो बीच वाला यानी कि 15 होता। अगर मान लीजिए कि इन तीनों का पूछता 13, 14, 15 तो इसका 14 माध्य होता। ठीक है, तो पूछा भी आपसे यही है कि शुरू के 3, जैसा कि आपके सवाल में भी लिखा गया है, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालिए। यानी कि आपसे पूछा है 13, 14, 15 का माध्य। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। हम तो कह रहे हैं 14 आएगा भाई, इसका 14 आंसर लिख लो, लेकिन आप करके देख लो। 5, 4, 9, 3, 12 का 2 हाथ में, 1, 1, 2, 3 और 1, 4 बटा में 3, 3 से 42 कट जाएगा। कितने बार में? 14 बार में। 14 आंसर आ गया कि नहीं? देखो और इसे समझो। कुछ और इससे जुड़े सवाल अभी ले रहे हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए। अभी देखिए, ये आपके लिए जो नोट लिखा गया था, कहा गया था लगातार संख्याओं का औसत माध्य, समांतर माध्य हमेशा बीच वाला होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी। जैसा कि यहाँ आपका लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई हमेशा इसका माध्य बीच वाला होगा। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें बताइए, तो इसमें भी बीच वाला होगा 6। आप ट्राई करके देख लो ना, 3, 6, 9, 12, 15, इसमें आपका 9 होगा। तो दोस्तों बस यही थे आज के आपके सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, जो कि होगा आपका पर्सनल सीरीज में माध्यिका निकालना। तो दोस्तों बस इसी प्रकार के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।